संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान पीएम का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने लिखा, वंदे मातरम से मुस्लिम भड़केंगे। वंदे मातरम की आड़ में पीएम मोदी का नेहरू पर हमला। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जिन्ना ने वंदे मातरम का किया था विरोध। मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम का बंटवारा हुआ। पीएम ने अंग्रेजों को लेकर कहा, वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। आजादी की पूरी यात्रा में जन जन की आवाज थी वंदे मातरम। वंदे मातरम बनी थी आजादी की आवाज। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस वक्त वंदे मातरम पर चर्चा करना सरकार की गलत भावना। ये चुनाव के लिए करते हैं हर काम। हम देश के लिए मर मिटने को रहते हैं तैयार। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने बीजेपी को खुली चुनौती दी। कहा, नेहरू के खिलाफ अपनी शिकायतों की सूची सौंपे। हम सब पर बहस को तैयार हैं। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। कहा, ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इनका बनाया हुआ है। ये लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी मुखबिरी करते थे। लोकसभा में वंदे मातरम पर जारी बहस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजनाथ ने कहा कि जिन्ना के चश्मे से देखने वालों ने वंदे मातरम के पदों को जानबूझकर भुलाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम पर हुई विशेष चर्चा में बोलते हुए कहा, किसी भी तरह से देशभक्ति को किसी धर्म या पहचान से जोड़ना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। राज्यसभा में कांग्रेस ने इंडिगो का मुद्दा उठाया। सरकार से मांगा जवाब। उड्डयन मंत्री ने कहा, संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार। इंडिगो को नियमों का पालन करना होगा। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार। कहा, इंडिगो फ्लाइट के आगे झुकी सरकार। इंडिगो की आज भी 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो संकट मामले को लेकर राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। विपक्ष का आरोप, क्राइसिस के नाम पर हुआ घोटाला। कांग्रेस से निलंबन के बाद विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने सफाई दी। 500 करोड़ में सीएम पद मिलने वाला बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने 6 दिसंबर को एक बयान में कहा था कि पंजाब में सीएम पद उसी को मिलता है जो 500 करोड़ का ब्रीफकेस देता है। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी का एक्स पोस्ट। कहा, यूपी की कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर सख्त कार्रवाई शुरू। पटना में चौक चौराहों पर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार के लगे पोस्टर। लिखा, नीतीश कुमार संभाले सत्ता, निशांत संभाले पार्टी। बिहार के बक्सर के नवानगर इंडस्ट्रियल एरिया में लग रही नई औद्योगिक इकाइयों का सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निरीक्षण किया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 जिलों के बदले डीएम। कई मंत्रालय और विभागों के सचिव और प्रधान सचिवों का भी हुआ ट्रांसफर। गोरखपुर सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की याद में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन। सीएम योगी पूर्व सीडीएस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। लोकसभा में आज चुनाव सुधार सहित एसआईआर पर होगी चर्चा। दोपहर 1 बजे सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे बहस की शुरुआत। 10 घंटे का समय निर्धारित। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा आज। बहस की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बहस का समापन करेंगे जेपी नड्डा। संसद परिसर में आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 8 से लोकसभा में चुनाव सुधार पर शुरू हो रही बहस के बीच ये बैठक अहम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से 2 दिवसीय कूच बिहार दौरा। एसआईआर को लेकर करेंगी पदयात्रा और जनसभा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख एक्टर विजय की करूर जनसभा हादसे के बाद आज पहली पब्लिक रैली। पुडुचेरी में होने वाली जनसभा में क्यूआर कोड के जरिए होगी एंट्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहन योजना की आज 31वीं किश्त जारी करेंगे। राजनगर के सती की मढ़िया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। केरल में 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव का आज पहला चरण। आज पहले चरण में 11,168 वार्ड में, जबकि 11 को दूसरा चरण है जिसमें 12,408 वार्ड में वोट डाले जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी में चल रही एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की गई। बुलडोजर एक्शन पर क्या सुप्रीम कोर्ट लगाएगी ब्रेक? आज सुनवाई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस की अनदेखी कर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर की अपील पर सुनवाई। राबड़ी ने केस की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोंगने पर पक्षपातपूर्ण नजरिया अपनाने का आरोप लगाया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज कटक में आगाज। टेस्ट सीरीज पर साउथ अफ्रीका और वनडे सीरीज पर भारत कब्जा जमा चुका है। इंडिगो विमान क्राइसिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू आज लोकसभा में बयान देंगे, लेकिन इससे पहले मंत्रालय और डीजीसीए के अधिकारी सुबह 11 बजे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से पूछताछ करेंगे। इंडिगो विमान सेवा संकट के 8वें दिन सोमवार को भी सामान्य नहीं हो पाए। फ्लाइट्स कैंसिल होने से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई सहित कई एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। विमानों की देरी और कैंसिल को लेकर डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो एयरलाइंस ने जवाब दिया। यात्रियों को असुविधा के लिए माफी मांगते हुए एयरलाइंस कंपनी ने संकट के लिए सरकारी नियमों सहित कई वजह बताई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सहित डीजीसीए पहले ही साफ कर चुका है कि लापरवाही करने और देश के विमान सेवा को बुरी तरह प्रभावित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच कल सोमवार तक 90% लगेज संबंधित लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। टिकटों का रिफंड भी 810 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। $30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की आज उदयपुर कोर्ट में पेशी। सोमवार को उदयपुर पुलिस ने दोनों को उनके मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों की रिमांड 4 दिन और बढ़ाई। बिहार के मोहनिया मुर्गी फार्म की आड़ में हथियार और गांजे का कारोबार। अवैध देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ 8 किलो गांजा बरामद हुआ। बिहार की बेगूसराय में भूमाफियाओं ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी। जमीन पर कब्जा, रंगदारी की नीयत से की फायरिंग। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 1 करोड़ के इनामी रामधर मज्जी समेत 12 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल। यूपी के बांदा में सास बहू के झगड़े ने लिया खतरनाक मोड़। घर के बाहर सास बहू के बीच जमकर मारपीट हुई। कानपुर में संदिग्ध हालत में 4 साल के मासूम की मौत। मां और एक दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में सोमवार को पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी की। क्लब मैनेजर भरत कोहली को पंजाबी बस्ती सब्जी मंडी स्थित घर से अरेस्ट किया। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के दोनों मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेट भाग गए हैं। शनिवार रात की घटना के कुछ घंटे बाद ही दोनों ने देश छोड़ दिया था। गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। गोवा पुलिस थाईलैंड भाग निकले दोनों मालिकों को पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन को सक्रिय कर चुकी है। सोमवार को उनकी तलाश में दिल्ली पहुंची। गोवा अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट। राजधानी लखनऊ के मॉल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब में भी अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच पड़ताल की जा रही है। दादर नगर हवेली के दादरा इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार देर रात लगी भीषण आग से फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करोड़ों के नुकसान की आशंका। गुरुग्राम में नहीं रुक रहा थार का कहर। तेज रफ्तार कार ने फीगो कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार बार बार पलटी। कार सवार के सिर और कंधे में चोटें आईं। प्रतापगढ़ में सड़क पर अजगर दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महिंदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की 15 छात्राएं बीमार। 5 को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया उज्जैन।